सोच के देखो, एक सिंपल सा सीन है। लड़का और लड़की दोनों एक रिलेशनशिप में है। लड़की अपनी पूरी कहानी शेयर कर रही है कि आज ऑफिस में क्या हुआ, कौन कौन से लोग ने क्या बोला, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हुई, और लड़का बीच में एकदम से बोलता है, तो प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्यूशन देता हूं। लड़की तुरंत थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और कहती है, मुझे तुमसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बस सुनना था। अब यहां पर दोनों के बीच कोई बड़ा फाइट नहीं हुआ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग का एक छोटा सा बीज जरूर पड़ गया। तुमने भी शायद अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे जहां तुम सोच रहे थे कि तुम हेल्प कर रहे हो, लेकिन सामने वाला सोच रहा था कि तुम समझ ही नहीं रहे। और यहीं से शुरू होता है हमारा टॉपिक, प्यार का साइकोलॉजी। क्यों एक ही सिचुएशन में लड़के और लड़की की सोच इतनी अलग होती है? क्यों लड़के ज्यादातर चीजों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मिशन की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि लड़कियां उस वक्त सिर्फ इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रही होती हैं? क्या ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है जो हमने मूवीज से सीखा है, या फिर इसका कनेक्शन हमारे दिमाग, हार्मोन, अपब्रिंगिंग और सोशल कंडीशनिंग से है? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि आज के इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि लड़का और लड़की का दिमाग प्यार के मामले में कैसे अलग तरीके से काम करता है। और सिर्फ समझोगे नहीं, तुम्हारे पास ऐसे टिप्स भी होंगे जिससे तुम अपने रिलेशनशिप में अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम कर पाओगे। देखो, प्यार हर किसी की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं, और हमें प्यार करे बिना शर्ते। लेकिन जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, तब हमें समझ आता है कि दूसरे इंसान की सोच हमारी सोच से मैच नहीं करती। जब लड़की कहती है कि तुम बदल गए हो, उसका मतलब होता है कि तुम पहले ज्यादा इमोशनली अवेलेबल थे। जब लड़का कहता है कि तुम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हो, उसका मतलब होता है कि उसके लिए कुछ चीजें उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी लड़की के लिए लगती है। ये दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों अपनी सोच को ही फाइनल ट्रुथ मान लेते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा सा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मैंने देखा है कि जब लड़का अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, तो ज्यादातर बात फैक्चुअल होती है। हाँ, लड़की नाराज थी क्योंकि मैं लेट हो गया, अब मैंने प्लान बनाया है कि अगले बार लेट नहीं होऊंगा। लेकिन जब लड़की अपने फ्रेंड सर्कल में बात करती है, तो वो पूरा इमोशनल कैनवस बना देती है। उसने कैसे फील किया, उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे टोन ने क्या इम्पैक्ट डाला। और यही फर्क एक छोटा सा झलक देता है कि दोनों का अप्रोच प्यार में कितना अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के इमोशंस नहीं समझते या लड़कियां लॉजिक नहीं समझती। दोनों समझते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अलग होती है। लड़का जब प्यार करता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोवाइडर मोड में चला जाता है। उसके लिए प्यार का मतलब होता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तुम्हें फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करूं। लड़की जब प्यार करती है तो उसका दिमाग नर्चरर मोड में चला जाता है। उसके लिए प्यार का मतलब होता है कि मैं तुम्हें इमोशनली समझूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे दुख सुख शेयर करूं। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा परसेप्शन बन जाता है कि सामने वाला केयर कैसे दिखाता है। कभी कभी हम प्यार को सिर्फ अपने हिसाब से जज करते हैं। अगर लड़का ज्यादा फोन नहीं करता तो लड़की सोचती है कि शायद अब उसकी फीलिंग्स कम हो गई हैं। लेकिन लड़के की सोच से देखो तो शायद वो अपने काम में बिजी है, ताकि तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके। वही लड़की जब बार बार लड़के से पूछती है कि तुम मुझे मिस करते हो ना, तो लड़के को लगता है कि शायद वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, जबकि लड़की के लिए ये सिर्फ एक इमोशनल रिश्योरेंस होता है जो उसे अपना लगता है। ये फर्क समझने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने अपने रिलेशनशिप में कभी ऐसा फील किया है कि तुम तो कुछ और कह रहे थे, लेकिन तुम्हारा पार्टनर कुछ और समझ गया? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना एग्जाम्पल जरूर शेयर करना, क्योंकि तुम्हारी कहानी शायद किसी और के लिए आई ओपनर बन जाए। हम आज इस वीडियो में सिर्फ फर्क नहीं समझेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे इस फर्क का इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ इमोशंस फील करना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है कि तुम अपने पार्टनर की दुनिया को समझने की कोशिश करो। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम इसे एक लर्निंग की तरह लो, ना कि ब्लेम गेम की तरह। ये वीडियो लड़कों को ये बताने के लिए नहीं है कि लड़कियां ओवर रिएक्ट करती हैं, और ना ही लड़कियों को ये बताने के लिए है कि लड़के इमोशनलेस होते हैं। ये वीडियो तुम दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने का मौका देगा। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये सब जनरलाइज मत करो, सब लड़के या सब लड़कियां ऐसे नहीं होते, और मैं एग्री करता हूं। लेकिन साइकोलॉजी में पैटर्न्स होती हैं, और आज हम उन पैटर्न्स को समझेंगे जो ज्यादातर रिलेशनशिप्स में दिखती हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन पर जाएंगे, जहां तुम समझोगे कि लड़का और लड़की के दिमाग में क्या डिफरेंस होता है, हार्मोन्स का प्यार पर क्या इम्पैक्ट होता है, और कैसे अपब्रिंगिंग और कल्चर हमारी लव की सोच को शेप करते हैं।
लेकिन अभी के लिए तुम बस ये याद रखो, अगर तुम्हें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है तो तुम्हें अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव समझना होगा, चाहे वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कितना भी अलग क्यों ना हो। जब तुम समझोगे कि प्यार का साइकोलॉजी हर किसी के लिए अलग होता है, तब तुम्हारा प्यार एक नई डेप्थ ले लेगा। चलो अब बात करते हैं इस फर्क की असली जड़ की, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये जो लड़का और लड़की की सोच का फर्क है ना, ये सिर्फ एक एटीट्यूड का फर्क नहीं है, इसके पीछे साइंस है। और जब तुम ये समझोगे, तुम्हें लगेगा कि अरे, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा पार्टनर ऐसे क्यों बिहेव करता है। सबसे पहले हम दिमाग की वायरिंग की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़कों और लड़कियों का ब्रेन एकदम एक जैसे तरीके से काम नहीं करता। स्टडीज ये बताती हैं कि लड़कों का ब्रेन ज्यादातर लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है जब लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क की बात आती है। मतलब जब कोई इश्यू आता है तो उनका ब्रेन सीधे सॉल्यूशन मोड में चला जाता है। लड़कियों का ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उनका कनेक्शन लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर के बीच ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो लॉजिकल सोच के साथ साथ इमोशंस को भी प्रोसेस करती हैं। इसी वजह से एक लड़की जब किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करती है तो वो उसमें सिचुएशन के फैक्ट्स के साथ अपने इमोशंस, डर और उम्मीदें भी जोड़ देती है। हार्मोन भी यहाँ बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जो एग्रेशन, कॉम्पिटिटिवनेस और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को बूस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़का एग्रेसिव होगा, लेकिन उनका दिमाग नेचुरली चैलेंजेस को फिक्स करने के मोड में रहता है। दूसरी तरफ लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, जो नर्चरिंग बिहेवियर, एम्पैथी और बॉन्डिंग को एनकरेज करता है। और एक और इंटरेस्टिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो लव हार्मोन के नाम से फेमस है। जब लड़की इमोशनल बॉन्डिंग फील करती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और उसका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। लड़कों में भी ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन उसका रिलीज पैटर्न अलग होता है। वो ज्यादातर फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पर हाई होता है। इसी वजह से कभी कभी लड़के एक्शंस के जरिए प्यार दिखाते हैं, जबकि लड़कियां वर्ड्स और इमोशनल जेस्चर्स के जरिए। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपब्रिंगिंग का भी गहरा असर होता है। बचपन से ही लड़कों को यह सिखाया जाता है कि रो मत, स्ट्रांग बनो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और लड़कियों को सिखाया जाता है कि केयर करो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, रिलेशनशिप्स मेंटेन करो। ये सोशल कंडीशनिंग उनके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि जब वो बड़े होते हैं तो रिलेशनशिप्स में भी वही पैटर्न फॉलो होता है। लड़का जब अपनी गर्लफ्रेंड को दुखी देखता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड को टेंशन में देखती है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है, मैं इसे इमोशनली कैसे सपोर्ट करूं। दोनों की इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन अप्रोच अलग होता है। अब एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मेरा बॉस मुझे अननेसेसरी टारगेट दे रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। अब लड़का तुरंत सलाह देना शुरू करेगा, तुम एचआर से बात करो, तुम अपने काम का प्रूफ रेडी रखो, तुम जॉब चेंज सोचो। लड़की उस समय शायद सिर्फ ये चाहती थी कि कोई उसकी फीलिंग्स समझे, उसे हक करे, बोले इट्स ओके, तुम स्ट्रांग हो। उसके लिए सॉल्यूशन बाद में भी आ सकता है, पहले इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। ये डिफरेंस जब हम नहीं समझते तभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक और चीज जो बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों मिलाकर समझाती है वो है रिस्क परसेप्शन। रिसर्च कहती है कि ऑन एवरेज लड़कियों का ब्रेन थ्रेट और इमोशनल हर्ट को ज्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के पेन फील नहीं करते, लेकिन उनका दिमाग ज्यादातर फोकस करता है इससे बाहर कैसे निकला जाए। पर जबकि लड़की का दिमाग पहले उस हर्ट को डीपली फील करता है। इसी वजह से लड़की को लगता है कि लड़का चीजें लाइटली ले रहा है और लड़के को लगता है कि लड़की चीजें ओवरथिंक कर रही है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब साइंस कैसे मेरी लव लाइफ इंप्रूव करेगा। सिंपल, जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारा पार्टनर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर तुमसे अलग सोचता है तो तुम उसके रिएक्शन को पर्सनली नहीं लोगे। तुम समझोगे कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुरंत सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे इमोशंस इग्नोर कर रहा है। और अगर तुम्हारा पार्टनर ज्यादा इमोशनल बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता, बस उसके लिए इमोशंस पहले आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं तुम्हें और बताता हूं। जब लड़के और लड़की लव में होते हैं तो उनका ब्रेन एक्टिविटी स्कैन करने पर पता चलता है कि दोनों के रिवॉर्ड सेंटर एक्टिव होते हैं, लेकिन लड़कियों में एम्पैथी रिलेटेड ब्रेन एरियाज ज्यादा एक्टिव होते हैं और लड़कों में एक्शन रिलेटेड ब्रेन एरियाज। मतलब दोनों लव फील करते हैं, लेकिन उनका दिमाग लव को एक्सप्रेस करने का अलग तरीका चुनता है। इसका एक रियल लाइफ पॉजिटिव इम्पैक्ट तब होता है जब तुम दोनों अपने स्टाइल को समझकर अडेप्ट करते हो। अगर लड़का थोड़ा ज्यादा इमोशनल लिसनिंग सीख ले
और लड़की थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच समझ ले तो रिलेशनशिप में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज बोलना सीख जाते हो, और जब तुम किसी की लैंग्वेज बोलते हो तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली अपना समझने लगता है। देखो, बायोलॉजी को हम बदल नहीं सकते, अपब्रिंगिंग को भी पूरा रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तुम अपने पार्टनर का रिएक्शन देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ, इसके दिमाग की वायरिंग मेरी वायरिंग से थोड़ी अलग है, और तुम उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करोगे। और ये छोटी सी समझ एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए काफी होती है। तो अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि लड़का और लड़की की सोच सिर्फ एक मिथ नहीं है, उसके पीछे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हॉर्मोन्स और अपब्रिंगिंग का मिक्स होता है। और जब तुम इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करके अपने रिलेशनशिप में इंप्लीमेंट करोगे, तब तुम समझोगे कि प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है सामने वाले के माइंड का मैनुअल समझना। चलो, अब हम आ गए हैं रिलेशनशिप का एक सबसे सेंसिटिव और कंफ्यूजिंग पार्ट, इमोशनल एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन स्टाइल्स। मतलब प्यार को फील तो दोनों करते हैं, लेकिन बोलते, दिखाते और एक्सप्रेस कैसे हैं, उसमें फर्क होता है। और यही फर्क कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भंडार खोल देता है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, हर इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का एक यूनिक तरीका रखता है, लेकिन ब्रॉडली लड़कों और लड़कियों के पैटर्न में एक नोटिसेबल डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस इतना नेचुरल है कि तुम चाहे जितना अवॉइड करो, ये अपने आप रिलेशनशिप में आ ही जाता है। लड़कियों की बात करें तो वो ज्यादातर वर्बली एक्सप्रेस करती हैं, मतलब वो अपने इमोशंस को शब्दों में पिरो के बोलना पसंद करती हैं। आई मिस यू, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे तुमसे बात करके सुकून मिलता है। उनके लिए फीलिंग्स का वर्बल कंफर्मेशन एक रीअश्योरेंस होता है कि रिलेशनशिप सेफ है, और वो ये रीअश्योरेंस बार बार चाहती हैं, चाहे तुमने कल ही बोला हो कि आई लव यू। उनका पॉइंट सिंपल होता है, फीलिंग्स को जिंदा रखने के लिए उन्हें वर्ड्स चाहिए। दूसरी तरफ लड़के ज्यादातर अपना प्यार एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं। मतलब अगर उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, तुम्हारा काम सॉल्व किया या तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, तो उनके लिए यही आई लव यू के बराबर होता है। लड़के अक्सर सोचते हैं कि मैं बोलने से ज्यादा करके दिखाऊंगा। प्रॉब्लम तब होती है जब लड़की सोचती है ये कुछ बोलता ही नहीं, शायद इसको फर्क ही नहीं पड़ता, और लड़का सोचता है मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी इसको लगता है मैं प्यार नहीं करता। कम्युनिकेशन स्टाइल में भी एक इंटरेस्टिंग गैप होता है। लड़की जब बात करती है तो वो अपनी फीलिंग्स के साथ कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स शेयर करती है। मान लो तुम उससे पूछते हो आज का दिन कैसा था, तो वो बताएगी सुबह मैं लेट उठी, फिर ऑफिस में बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया, लंच टाइम पर मैं अपनी फ्रेंड से मिली, हमने एक नया कैफे ट्राई किया और वहां का कोल्ड कॉफी अमेजिंग था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक ने मूड खराब कर दिया। मतलब तुमने एक सिंपल सवाल पूछा, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी कहानी मिल गई। अब लड़का अगर तुमसे वही सवाल पूछ ले तो जवाब होगा ठीक था, और लड़की सोचती है बस इतना ही। लड़के की सोच सिंपल होती है, तूने पूछा मैंने जवाब दे दिया। उनके लिए हर डिटेल शेयर करना नेचुरल नहीं होता जब तक कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो। इस वजह से लड़की को लगता है कि लड़का अपने दिन के बारे में ओपन अप नहीं करता, और लड़के को लगता है कि लड़की अननेसेसरी डिटेल्स शेयर कर रही है। एक और चीज जो कम्युनिकेशन में फर्क लाती है वो है लिसनिंग स्टाइल। लड़की जब किसी की बात सुनती है तो वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती है, हाँ, ओह नो, सच में, जैसे छोटे छोटे रिएक्शंस देती है ताकि सामने वाले को लगे कि वो सुन रही है। लड़के अक्सर साइलेंटली सुनते हैं बिना ज्यादा रिएक्शंस दिए। उनका साइलेंट सुनना लड़की को लगता है कि शायद ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जबकि रियलिटी में लड़का बस कंसंट्रेट कर रहा होता है या अपने दिमाग में सॉल्यूशन सोच रहा होता है। टेक्सटिंग स्टाइल भी एक अलग ही गेम है। लड़कियां जनरली ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, इमोजीज, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, लॉन्ग मैसेजेस, उनके लिए टेक्सटिंग एक इमोशनल कनेक्ट का टूल होता है। लड़के का स्टाइल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होता है, हाँ, ओके, ठीक है, और ये शॉर्ट रिप्लाईज लड़की के दिमाग में तुरंत अलार्म बजा देते हैं, ये रूड हो गया, शायद ये गुस्सा है, शायद इसका मूड ऑफ है। जबकि लड़का सिर्फ एफिशिएंट तरीके से रिप्लाई कर रहा होता है, उसके लिए वो नॉर्मल है। इस फर्क का सॉल्यूशन ये है कि दोनों एक दूसरे के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझें। लड़का थोड़ा ज्यादा वर्बल अफर्मेशन देना सीखे, कभी कभी एक सिंपल आई मिस यू या तुम इंपॉर्टेंट हो बोल देना लड़की के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। और लड़की ये समझे कि लड़के का प्यार हमेशा शब्दों में नहीं आता, कभी कभी वो एक्शंस की पैकेजिंग में होता है। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। रोहन और प्रिया 3 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रिया को लगता था कि रोहन इमोशनली डिस्टेंट है क्योंकि वो रेयरली आई लव यू बोलता था। रोहन को लगता था कि प्रिया अननेसेसरी कंप्लेंट्स करती है।
जबकि वो अपने एक्शंस से प्यार दिखाता था। प्रिया के लिए कैब बुक करना, उसका फेवरेट स्नैक लाना या उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। जब दोनों ने ये रियलाइज किया कि उनका प्यार एक्सप्रेस करने का स्टाइल अलग है, तो उन्होंने एक मिडिल ग्राउंड बनाया। रोहन ने थोड़ा ज्यादा वर्बल होना शुरू किया और प्रिया ने रोहन के एक्शंस को वर्ड्स की तरह अप्रिशिएट करना शुरू किया। रिजल्ट? आर्ग्यूमेंट्स कम हो गए और कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। एक और बात, लड़कियों के लिए कम्युनिकेशन कभी कभी थेरेपी जैसा होता है। मतलब जब वो अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर कर रही है तो वो तुमसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, वो सिर्फ अपने दिल का वेट हल्का कर रही होती है। लड़कों का इंस्टिंक्ट होता है तुरंत सॉल्यूशन देना, जो कभी कभी लड़की को लगता है कि तुम उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। इसलिए कभी कभी लड़के को बस सुनना चाहिए, एम्पथाइज करना चाहिए और बस ये कहना चाहिए, मैं समझ रहा हूं। और लड़की को ये समझना चाहिए कि लड़का जब सॉल्यूशन दे रहा है तो वो तुम्हारी हेल्प करने की जेन्युइन कोशिश कर रहा है। कम्युनिकेशन स्टाइल का एक और हिडन एंगल है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर रिएक्शन। लड़की कॉन्फ्लिक्ट के बाद तुरंत बात क्लियर करना चाहती है, जबकि लड़का कभी कभी स्पेस लेना पसंद करता है ताकि वो अपने इमोशंस प्रोसेस कर सके। लड़की के लिए स्पेस का मतलब होता है वो मुझे अवॉइड कर रहा है, और के लिए तुरंत डिस्कशन का मतलब होता है मुझे प्रेशर दिया जा रहा है। यहाँ पेशेंस और टाइमिंग का मैजिक काम करता है। लड़का थोड़ा जल्दी रेडी हो जाए बात करने के लिए और लड़की थोड़ा वेट कर ले जब तक लड़का मेंटली रेडी हो। तो जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा पार्टनर कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है और कैसे कम्युनिकेट करता है, तुम अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बना लेते हो। और जब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं तो रिलेशनशिप ज्यादा स्मूथ हो जाती है। प्यार सिर्फ फील करने की चीज नहीं, प्यार एक लैंग्वेज है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज सीख जाओ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। अब हम आ गए हैं रिलेशनशिप के एक ऐसे पॉइंट पर जहां प्यार की डेप्थ समझना शुरू होता है। एक्सपेक्टेशंस एंड लव लैंग्वेज। ये वो चीज है जो हर रिलेशनशिप का इनविजिबल इंजन होता है। बाहर से तुम्हारा प्यार कितना स्ट्रांग दिखता है वो अलग बात है, लेकिन अंदर से तुम दोनों के एक्सपेक्टेशंस मैच हो रहे हैं या नहीं, यही डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप कितने सालों तक चलेगा। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। लड़कियों के एक्सपेक्टेशंस अक्सर ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। मतलब उनके लिए प्यार सिर्फ प्रेजेंस का नाम नहीं, वो छोटी छोटी चीजों से अपनी वैल्यू फील करती हैं, जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी याद रखना, रैंडमली एक कॉम्प्लीमेंट देना, उनके एफर्ट्स नोटिस करना। अगर तुम उनकी बात ध्यान से सुनते हो तो उनके लिए वो एक बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि पार्टनर इमोशनली अवेलेबल हो, हर मूड स्विंग के टाइम पर सपोर्ट करे और कभी कभी बस बिना रीजन के केयर करे। लड़के ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी लेके आते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब होता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्पेस। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पार्टनर उन पर अननेसेसरी डाउट ना करे, उनकी एम्बिशंस का सपोर्ट करे और उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने दे। मतलब अगर लड़की उन्हें हर 10 मिनट में कॉल करे तो वो प्रेशर फील करते हैं, लेकिन अगर लड़की उन्हें फ्री स्पेस दे तो वो नेचुरली और ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। लड़की सोचती है कि अगर मैं इसके साथ हर टाइम रहूंगी तो ये मुझसे ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, जबकि लड़का सोचता है कि मुझे अपनी पर्सनल टाइम भी चाहिए ताकि मैं अपने बेस्ट फॉर्म में इस रिलेशनशिप को दे सकूं। और लड़का सोचता है कि अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूं तो मैं बेस्ट पार्टनर हूं। लेकिन लड़की के लिए इमोशनल प्रेजेंस उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं लव लैंग्वेजेस की। डॉक्टर गैरी चैपमैन ने 5 प्यार की भाषाएं का कॉन्सेप्ट दिया था और ये कॉन्सेप्ट यहाँ 100% रेलेवेंट है। प्यार की भाषाएं का मतलब है कि तुम प्यार को कैसे फील करते हो और कैसे एक्सप्रेस करते हो। ये 5 होती हैं: वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, बोल के प्यार दिखाना; एक्ट्स ऑफ सर्विस, काम करके प्यार दिखाना; रिसीविंग गिफ्ट्स, तोहफे देना; क्वालिटी टाइम, साथ में वक्त बिताना; और फिजिकल टच, हग, हैंड होल्डिंग एक्सेट्रा। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम दोनों की लव लैंग्वेज अलग होती है और तुम एक दूसरे का स्टाइल समझ नहीं पाते। मान लो लड़की की लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब वो तब प्यार फील करती है जब तुम उससे बोलते हो तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। लेकिन लड़के की लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, मतलब वो तुम्हारे लिए काम करके प्यार दिखाता है, जैसे तुम्हारे लिए कॉफी बनाना, तुम्हारा काम सॉल्व करना या तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देना। लड़की को लगता है कि लड़का प्यार एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि वो शब्द कम यूज करता है, और लड़का सोचता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी इसको लगता है कि मैं प्यार नहीं करता। इसी तरह अगर लड़के की लव लैंग्वेज है फिजिकल टच, मतलब वो हग, कडल या हाथ पकड़ के प्यार फील करता है, और लड़की की लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, मतलब वो चाहती है कि तुम दोनों साथ बैठ के लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस करो,
तो ये मिसमैच फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है। लड़का टच के थ्रू प्यार दिखाता है, लड़की कॉन्वर्सेशन के थ्रू। दोनों को लगता है कि सामने वाला उनकी जरूरत समझ नहीं रहा। सॉल्यूशन सिंपल, लेकिन एफर्ट लगता है। तुम्हें अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और उस लैंग्वेज में प्यार एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारी लव लैंग्वेज अलग भी है तो भी कभी कभी अपने पार्टनर का स्टाइल अडॉप्ट करो। अगर तुम्हारा पार्टनर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन प्रिफर करता है तो थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट से ज्यादा बोलने की आदत डाल लो। अगर पार्टनर को एक्ट्स ऑफ सर्विस पसंद है तो कभी कभी बिना बोले उनके लिए कोई काम कर दो। इसमें तुम्हारा थोड़ा कंफर्ट जोन ब्रेक होगा, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझे जाने का फीलिंग दोगे, जो रिलेशनशिप का ऑक्सीजन होता है। एक छोटी सी कहानी यहां भी। नेहा और अर्जुन की लव लैंग्वेज अलग थी। नेहा को क्वालिटी टाइम पसंद था, अर्जुन को एक्ट्स ऑफ सर्विस। पहले नेहा कंप्लेन करती थी कि तुम मेरे साथ बैठ के बात नहीं करते, और अर्जुन सोचता था मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो। जब दोनों ने अपना लव लैंग्वेज टेस्ट किया, उन्होंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम लव की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप थी। अर्जुन ने हर दिन 20 से 30 मिनट सिर्फ नेहा के साथ बैठ के बात करना शुरू किया, और नेहा ने अर्जुन के लिए छोटी छोटी हेल्प करना स्टार्ट किया। रिजल्ट, रिलेशनशिप का वाइब पूरा बदल गया। यहां एक चीज क्लियर है, एक्सपेक्टेशंस और लव लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप का स्टीयरिंग व्हील है। अगर तुम दोनों का डायरेक्शन अलग है तो गाड़ी हमेशा घूमती रहेगी, लेकिन अगर तुम एक दूसरे का डायरेक्शन मैच कर दो तो तुम्हारा रिलेशनशिप स्मूथ हाईवे पे चलने लगेगा। और एक प्रो टिप, अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। हर इंसान एक टाइम पे सिर्फ लिमिटेड इमोशनल एनर्जी दे सकता है। अगर तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जैसे हर मोमेंट परफेक्ट हो, पार्टनर हमेशा तुम्हारे मूड के साथ मैच करे, तो तुम खुद भी फ्रस्ट्रेट होगे और पार्टनर भी। लेकिन अगर तुम ये समझोगे कि प्यार एक जर्नी है जिसमें कभी कभी हाई पॉइंट्स होते हैं और कभी कभी लो पॉइंट्स, तो तुम पेशेंस रखोगे, और वो पेशेंस ही तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा। सोच के देखो, अगर तुम अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज बोलना सीख जाओ, अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो और सामने वाले की जरूरत को अपने स्टाइल के इक्वल इंपॉर्टेंस दो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का चांस 80% कम हो जाता है। बाकी 20% तुम दोनों के मूड स्विंग्स मैनेज कर लेंगे। अब हम आ गए हैं रिलेशनशिप के एक ऐसे चैप्टर पर जो सबसे ज्यादा डेलिकेट होता है, कमिटमेंट एंड इनसिक्योरिटीज। ये वो जगह है जहां प्यार का असली टेस्ट होता है। जब तुम डेटिंग के इनिशियल हनीमून फेज में होते हो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमच, लॉन्ग कॉल्स, सरप्राइज और हर दिन का एक्साइटमेंट। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, प्यार सिर्फ अट्रैक्शन का नाम नहीं रहता, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म विजन आ जाता है। यहीं से कमिटमेंट की कहानी शुरू होती है। लड़कियों की बात करें तो उनके लिए कमिटमेंट का मतलब होता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एश्योरेंस। मतलब वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ सीरियस हो, फ्यूचर का प्लान शेयर करे और एक क्लियर विजन दे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहता हूँ। वो साइंस ढूंढती हैं, जैसे फैमिली से मिलाना, लाइफ डिसीजंस में इंक्लूड करना या ओपनली रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना। अगर लड़का अवॉइड करता है इन बातों को तो लड़की के माइंड में डाउट आ जाता है कि क्या ये सीरियस है या सिर्फ टाइम पास। लड़के कमिटमेंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। उनके लिए कमिटमेंट का मतलब होता है लॉयल्टी, म्यूचुअल ग्रोथ और एक सेफ स्पेस जहां वो अपने एम्बिशंस परस्यू कर सकें बिना कांस्टेंट क्वेश्चनिंग के। वो तब रेडी फील करते हैं जब उनको लगता है कि पार्टनर उन्हें पूरा ट्रस्ट करता है और उनकी फ्रीडम रिस्पेक्ट होती है। प्रॉब्लम यहां आती है जब लड़की कमिटमेंट का मतलब समझती है कि हर स्टेप पे साथ रहना, और लड़का कमिटमेंट का मतलब समझता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉमिस बट विद पर्सनल स्पेस। अब इनसिक्योरिटीज की बात करते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के साथ इनसिक्योरिटीज नेचुरली आती हैं। लड़कियों की इनसिक्योरिटीज अक्सर इमोशनल साइड से होती हैं। अगर लड़का पहले जैसा टाइम नहीं दे रहा, मैसेजेस का रिप्लाई लेट आ रहा या वो थोड़ा डिस्टेंट लग रहा है, तो लड़की के माइंड में तुरंत थॉट्स आ जाती हैं। शायद इसकी इंटरेस्ट कम हो गई, शायद कोई और आ गया, या मैं इनफ नहीं हूं। ये ओवरथिंकिंग उनके लिए रियल स्ट्रगल होती है, और जब तक लड़का रीअश्योरेंस नहीं देता, वो इनसिक्योरिटीज बढ़ सकती हैं। लड़कों की इनसिक्योरिटीज थोड़ी अलग शेप लेती हैं। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस, करियर स्टेबिलिटी या अपनी वर्थ को लेकर इनसिक्योर होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टनर उनसे ज्यादा सक्सेसफुल, अट्रैक्टिव या सोशली एक्टिव है, तो वो कंपैरिजन में गिर सकते हैं। और क्योंकि लड़के अपनी इमोशंस ओपनली शेयर नहीं करते, ये इनसिक्योरिटीज साइलेंट प्रेशर बन जाती हैं जो रिलेशनशिप पे चुपके से असर डालती है। यहाँ एक क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। लड़की अपनी इनसिक्योरिटीज ओपनली बोल देती है, जिससे लड़का कभी कभी कंप्लेन समझ लेता है।
और लड़का अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाता है, जिससे लड़की को लगता है कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रियलिटी में दोनों वल्नरेबल होते हैं, बस एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अब सॉल्यूशन की बात करें। कमिटमेंट और इनसिक्योरिटीज हैंडल करने का सबसे इफेक्टिव टूल है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। अगर लड़की फील करे कि लड़का थोड़ा डिस्टेंट लग रहा है, तो असम्पशंस बनाने के बजाय डायरेक्टली पूछे, क्या तुम स्ट्रेस्ड हो, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ। और अगर लड़का फील करे कि वो फाइनेंशियल या करियर प्रेशर में है, तो अपने पार्टनर को ट्रस्ट करके बताए, अभी मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं, बट मैं इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हूं। एक छोटी कहानी यहाँ फिट होती है। रोहान और प्रिया कॉलेज में मिले थे, 2 साल रिलेशनशिप चल रहा था। प्रिया चाहती थी कि रोहान उसके पेरेंट्स से मिले और सीरियस प्लान बनाए। रोहान रेडी था, लेकिन उसको लगता था कि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, तब तक वो स्टेप लेना रिस्की है। प्रिया ने यह समझा कि रोहान कमिटमेंट अवॉइड कर रहा है, और रोहान ने समझा कि प्रिया उसके स्ट्रगल को समझ नहीं रही। दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। जब उन्होंने फाइनली बैठ के ऑनेस्ट टॉक किया, प्रिया ने अपने फियर्स शेयर किए, रोहान ने अपनी करियर कंसर्न्स बताई। दोनों ने डिसाइड किया कि अभी से छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, फैमिलीज को धीरे धीरे पेश करेंगे और साथ में करियर गोल्स पे काम करेंगे। रिजल्ट, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उन्होंने असम्पशंस तोड़ दिए और ट्रस्ट बिल्ड किया। एक और पॉइंट जो इनसिक्योरिटीज को कम करता है, वो है कंसिस्टेंट एक्शंस। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर तुम अपने एक्शन से कमिटमेंट दिखाते हो, तो इनसिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। जैसे हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पे प्रेजेंट रहना, प्रॉमिसेस फुलफिल करना और छोटे छोटे जेस्चर्स जो बताए कि तुम सीरियस हो। लड़कों के लिए टिप, अपने पार्टनर को टाइम दो, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की आदत डाल लो, चाहे वो एक लाइन ही हो, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़कियों के लिए टिप, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखो, हर छोटी चीज पे ओवरथिंक न करो और उसकी स्ट्रगल्स को रिस्पेक्ट करो। तुम दोनों अगर एक दूसरे का सेफ स्पेस बन जाओ, तो इनसिक्योरिटीज तुम्हें अलग नहीं करेंगी, बल्कि और क्लोज ले आएंगी। एंड में ये समझना जरूरी है कि कमिटमेंट एक वन टाइम प्रॉमिस नहीं, बल्कि डेली चॉइस होती है। हर दिन तुम अपने पार्टनर को चूज करते हो, उनके फ्लॉज के साथ, उनके ड्रीम्स के साथ, उनके इनसिक्योरिटीज के साथ। और इनसिक्योरिटीज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन तुम उन्हें कंट्रोल में रख सकते हो बाय गिविंग ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी। सो अगर तुम लड़का हो या लड़की, प्यार में कमिटमेंट का मतलब सिर्फ फॉरएवर कह देना नहीं, बल्कि हर दिन वो फॉरएवर लाइव करना है। और इनसिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ वीकनेस नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि तुम्हें अपने कनेक्शन पे ज्यादा काम करना है। और शायद इसीलिए कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स परफेक्ट लोगों से नहीं बनते, बल्कि उन लोगों से बनते हैं जो अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी एक दूसरे को चुनते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब आप सच में अपने रिश्ते को समझना चाहते हो। और अगर आप अपनी पार्टनर को दिल से प्यार करते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो एक बात याद रखो, प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक जर्नी है जिसमें हर दिन सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और एक दूसरे के लिए बेटर इंसान बनना पड़ता है। मेरा मिशन है कि मैं आपको इसी जर्नी में गाइड करूं, चाहे वो प्यार हो, हार्ट ब्रेक हो या सेल्फ इंप्रूवमेंट। हर दिन मैं ऐसे टॉपिक्स पे डीप वीडियोस लाता हूं जो आपकी सोच बदल देंगे, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएंगे और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस लाएंगे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो और अपने प्यार को सच में समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को बताएं कि साथ शेयर करो। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी का रिलेशनशिप बचा दे, किसी का हार्ट ब्रेक हील कर दे या किसी को एक नया प्यार मिलवा दे। प्यार बांटने से बढ़ता है, चलो मिलके बढ़ाएं।